ध्यान से देखो, जीओसी पढ़ रहे थे हम एसिड बेस की केमिस्ट्री, ठीक है ना। उसमें से भी मैंने आपको बहुत सारे ऑर्डर पहले करवा चुका हूँ कि किसके एसिडिटी कम, किसके एसिडिटी ज्यादा, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब याद रखना, बहुत ध्यान से समझना। अगर sp3 कार्बन हो, सॉरी sp3 नाइट्रोजन हो और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो, तो याद रखना यही एक केस है जिसमें, बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा बच्चों, हमेशा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो और अगर आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन का हो, तो याद रखना कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp हाइब्रिडाइजेशन की, वो ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। होगा याद सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछी तो याद रखना, यहाँ पे इस वाले केस में बच्चों, कार्बन अगर sp हो तो उसका कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जल्दी बताओ? ज्यादा होगी। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना। NH2 लोन पेयर है, CH, या H अलग लिख देता हूं, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैं नाम दे दूं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देता हूं मैं, ऐसे H दिखा देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा अलग, ये लोन पेयर है। इस हाइड्रोजन के मैं बोल दूं H है, देखो इस हाइड्रोजन को मैं बोल दूं HA, इसको बोल दूं मैं HB और इसको बोल दूं मैं HC। तो अब मुझे बताओ, जल्दी से H प्लस डोनेट करने के बाद निगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। H प्लस डोनेट करने के बाद निगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? या तो यहाँ से H प्लस जा सकता है सर, या तो ये वाला H प्लस निकल जा सकता है, या फिर ये वाला। सर कार्बन पे तो निगेटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता, मतलब sp3 कार्बन पे। अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं, बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इस वाले नाइट्रोजन की, तो ये वाला नाइट्रोजन हमारा sp3 है, और sp3 पे अगर निगेटिव चार्ज आ गया, जो कि हमारा नाइट्रोजन है, और इस वाले केस में जो कार्बन है, कौन सा है हमारा? asp कार्बन है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो आप बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे सर कार्बन, अगर हमारा sp कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज उस पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, अगर कार्बन हमारा sp है और नाइट्रोजन sp3 है, तो मैंने अभी बताया कि कार्बन अगर sp होगा तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने तरफ होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इजीली क्या कर सकता है, हम डोनेट कर सकते हैं। तो याद रखना HA और SC में अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मान लो क्वेश्चन है, और इधर है NH2, ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं। और अगर आपने बेस ऐड किया इसके ऊपर, बच्चों ध्यान देना, बेस ऐड किया और स्पेशली वन इक्विवेलेंट लिख के देंगे, वन इक्विवेलेंट। बच्चों वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि, बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना। यहां से अगर आपने बेस ऐड किया तो बेस कहां पे जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन पिकअप करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला क्या होगा, sp कार्बन पे, वो भी sp कार्बन है, वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सर आपका बेस ऐसे प्रोटॉन को पिकअप करेगा जो कि मोर एसिडिक है, और एक ही प्रोटॉन को पिकअप कर सकता है, ठीक है ना। हर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ऐसे हर मॉलिक्यूल के पास जाएगा और H प्लस पिकअप करेगा, यानी कि ये बस मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ही पिकअप करेगा, ये वाला बेस। बच्चों समझ में आया सबको? जल्दी बताओ कौन सा निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, समझ में आया सबको, यस और नो? बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है? ये वाला एग्जांपल सबको अच्छे से समझ में आया कि कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज हो, लेकिन अगर कहानी में बदल दूं, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। बच्चों अगर मैं कहानी बदल दूं, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन है, लोन पेयर है,
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इधर वाले केस में, सर ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है और ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इस केस में मैंने कभी बताया नहीं आपको कि मैंने कभी कहा कि sp2 वाला नाइट्रोजन की sp वाले कार्बन की ज्यादा होती है, ऐसा कभी मैंने बोला ही नहीं ना। तो इस वाले केस में जो हम जनरली यूज करते हैं, सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब बेस जो आएगा आपका बच्चों, बेस जो आएगा ये वाले केस में कौन सा हाइड्रोजन पिकअप करेगा, नाइट्रोजन वाला, और यहाँ पे आपका बन जाएगा निगेटिव चार्ज। इस तरह से कुछ, मतलब मैं बस ये बताना चाहता था कि अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर नाइट्रोजन sp2 हो, ये आप देखो, ऑलवेज रिमेंबर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन बस यहाँ पे एक केस आपको याद रखना है, अगर आपका नाइट्रोजन sp3 हो और कार्बन sp2 हो, बस sp हो, तो ये वाला केस, बाकी कुछ नहीं, ये वाले केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। बाकी सब केस में आपको एज इट इज जो पहले पढ़ा था उसी को ही फॉलो करना है। जल्दी बताओ कि आप सभी को यहां तक की सारी बातें क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखो, OH है हमारे पास, ये फिनॉल है, ठीक है ना। मैं अब देखो एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब आप मुझे बताओ दोनों में से जल्दी H प्लस कौन पिकअप छोड़ देगा, मतलब इन दोनों में से, यहाँ पे K1 लिख देता हूँ, K2 लिख देता हूँ, तो दोनों में से H प्लस डोनेट कौन करेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब H प्लस देखो हम डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ A और B, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक का मतलब, हाँ अब बहुत बच्चे बी सब बोल रहे हैं सर ए है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप सबने अगर इसको अच्छे से देखा तो हम पहले H प्लस निकालते हैं, H प्लस निकालने के बाद आपके पास जो एनायन बनेगा O नेगेटिव, वो की रेजोनेंस से स्टेबिलाईज है, यानी कि जो आपका एनायन है ना वो स्टेबिलाईज है। लेकिन इस केस में आप बताओ यार, इस केस में आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल भी स्टेबिलाईज नहीं, एक्चुअली वो डिस्टेबिलाईज है, क्योंकि आपको पता है ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कैसा है बोलो, डिस्टेबिलाईज है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं पसंद करेंगी, यानी कि H प्लस रिलीज करना नहीं पसंद करेंगे। तो आप बताओ दोनों में से ज्यादा H प्लस कौन रिलीज करेगा, फिनॉल। और इसलिए याद रखना फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? जल्दी बताओ एकदम अच्छे से क्लियर है?